वेलकम टू दी क्लास 24। स्वागत है आप सभी का इस सेशन के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये क्वेरी कर रहे हैं कि जो ईवी हमने जो नया अपना साइंस स्पेशल जो आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए कोर्स लॉन्च करा है, जो कि आपका आइडियली आज से स्टार्ट है। इंट्रोडक्शन सेशन जो है वो आज से शुरू होगा। ये आपका कैसे अपडेट होगा, कहाँ पे हम देख सकते हैं और क्लासेस जो है वो प्रॉपर कब आएंगी, तो आज यही वीडियो मैं बनाने वाली हूँ कि अगर आप ये कोर्स लेते हो तो क्या आपको इसके बेनिफिट है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, आरआरबी एएलपी में एक्चुअली जीएस का जनरल साइंस का इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ पे आपको जनरल साइंस जो है ना वो मेरिट में मार्क्स लेके आने में हेल्प कर सकती है, और साथ में जीके वाला पोर्शन जो है ना उसको भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज से ये कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है। आज इंट्रोडक्शन वीडियो जो इसकी जाने वाली है वो एग्जैक्टली आपकी जो है 8 बजे आ जाएगी। तो यहाँ पे आप मेरे साथ जो है ना वो इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो, जो आपकी आज 8 बजे आने वाली है एग्जैक्टली एट 8 o'clock। ठीक है, तो हमारी क्लास का टाइमिंग भी 8 बजे ही है, 8 PM। हर दिन आप मेरे साथ ये बैच ज्वाइन करोगे, मेरे साथ यहाँ पे पढ़ने वाले हो और सीखने वाले हो बहुत कुछ ऐसा जो आपको एएलपी और टेक्नीशियन के CBT 1 और CBT 2 में भी हेल्प यहाँ पे करने वाला है। शुरू करते हैं अपना कोर्स वगैरह का। आपको फीचर्स वगैरह पता है, इन्हीं को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने लग रही हूँ यहाँ पे क्या चीजें हैं, कैसे करना है। लेकिन उससे पहले एक बार समझ लीजिए कि है क्या। आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट 2023 आपकी अपडेट होने वाली है। इट इज सून टू बी नोटिफाइड, अभी आने वाली है, बहुत जल्दी जो है वो आने वाली है। और पोजीशंस जो है वो 2 लेवल पे आएंगी, असिस्टेंट लोको पायलट जिसको एएलपी का नाम दिया जाता है, और टेक्नीशियंस। वैकेंसीज की जो नंबर होगी ना वो एस्टिमेट किया जा रहा है कि 40,000 के ऊपर वैकेंसीज हो सकती हैं। पॉसिबिलिटी है कि 40,000 के ऊपर वैकेंसीज जो है वो एएलपी और टेक्नीशियंस की आ सकती हैं। असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन दोनों के लिए अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास 10th के साथ साथ कोई इंपॉर्टेंट टेक्निकल डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, जैसे आईटीआई का है या फिर एक्ट अप्रेंटाइज जिसे कहते हैं। अगर आपने 12th के लिए, आप 12th के बाद आप फिल कर रहे हो तो आपके पास 12th जो है वो फिजिक्स और मैथ्स के साथ आपने कंप्लीट यहाँ पे करी होगी, या फिर कोर्स होना चाहिए जिसमें आपके पास अप्रेंटाइज डिप्लोमा या कोई डिग्री होनी चाहिए जो कि टेक्निकल डिग्री है। स्टेज 1 में आपके पास CBT 1 आएगा, मतलब स्टेज 1 जो होगा वो CBT 1 है, और सेकेंड स्टेज जो है उसमें पार्ट ए और पार्ट बी आएगा। पार्ट बी स्पेशल एग्जाम है जो कि आप अपनी टेक्निकल स्पेशलिटी जो है ना उसके हिसाब से चूज करके फिल करोगे, और पार्ट ए जो है ना वो आपका कॉमन एग्जाम है। मैं भी आपको सिलेबस भी दिखा रही हूँ। स्टेज 1 में आपके पास 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, एंड इट इज अ कॉमन पैटर्न जो आपका हर एक एग्जाम फॉलो करता है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो चाहे रेलवे का एग्जाम हो। थोड़ा बहुत डिफरेंस क्या रहता है ये मैं आपको भी बता देती हूँ। एसएससी के एग्जाम में साइंस अलग से आपकी पूछी नहीं जाती है, जबकि अगर मैं रेलवे के किसी भी एग्जाम की बात करूं तो रेलवे के एग्जाम्स में साइंस को इंपॉर्टेंस दी जाती है। और आप इस एग्जाम का ना नेचर समझो, आप रेलवे ज्वाइन करने वाले हो, रेलवे अपने आप में टेक्निकल चीज है। ट्रेन कैसे चल रहा है, इंजन कैसा है, आपका इसका फ्रिक्शन होता है, आपकी ट्रेन जो पटरी पे चलती है वो किस तरीके के फ्रिक्शन या किस तरीके का फोर्स जो है अप्लाई किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज हो रही है, हीट जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होना चाहिए, है ना। आप रेलवे काउंटर्स पे अगर हो या आप लोको पायलट हो तो आपको स्विचेस वगैरह के बारे में एक्सप्लेन किया जा सके, टेक्निकल पॉइंट्स जो है वो आपको समझ आ सके, इसीलिए साइंस की डिमांड की जाती है सिलेबस में भी। और आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वहां पे भी साइंस जो है वो आपसे एक्सपेक्ट की जाती है, क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल पर्सन एक साइंस बैकग्राउंड का बच्चा ही समझ सकता है। इसीलिए साइंस की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, चाहे आप रेलवे के किसी भी एग्जाम में उठा लीजिए, साइंस की एक अलग ही इंपॉर्टेंस होती है ना। साइंस जो है वो आपको इस फील्ड में चाहिए। CBT 1 के सिलेबस में अगर मैं सिर्फ जनरल साइंस के एग्जाम, जनरल साइंस के पार्ट की बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज जो है ये बायो को रिप्रेजेंट किया जाता है ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। आपको इसके ऊपर नहीं उठना है, आपको 10th तक की जो बातें हैं ना वो करनी है। हालांकि कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको हम इस बाउंड्री के बाहर क्रॉस करके भी पढ़ लेते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो मेंशन है वो 10th क्लास का सिलेबस जो है वो मेंशन है। और मैं आपको रिस्पेक्टिवली यहाँ पे बहुत ध्यान से बता दूं कि जब यहाँ पे 10th लेवल लिखा रहता है तो कौन सी किताबें, अब 10th लेवल का कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए। आपके पास CBSE बोर्ड होता है, यूपी का अपना बोर्ड होता है, यूपी स्टेट बोर्ड, ICSE
बोर्ड होता है ना, आईसीएसई टफ बोर्ड होता है, यूपी भी टफ बोर्ड होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो 10th तक का सिलेबस जो मेंशन किया है ना, वो एनसीईआरटी को लेके है, राइट। एनसीईआरटी को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब स्टेज 1 में जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा, 75 टोटल जो मार्क्स है ना वो आपके कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ये पेपर पहले मैं बता दूं कि आपको 1 आवर में कंप्लीट करना है। और मैं आपको बता दूं 1 आवर जो है ना, ये इतना छोटा समय है कि आप 60 मिनट्स ऐसी खो भी सकते हो। आप दिन में पता नहीं कितने 60 मिनट जो है ना वो ऐसी वेस्ट भी कर देते होगे, लेकिन यहाँ देखो इस 60 मिनट की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए सबसे पहली बात, आप बोलो कि अरे बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, बिल्कुल बराबर इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे किसी भी तरीके की मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई और सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप देखो साइंस को यहाँ पे देखो, ओनली जो मैथ्स है ना आपका अरिथमेटिक, उसके बराबर जो है ना वो साइंस का वेटेज है। यहाँ पे देखो ये दोनों जो साइंस मैथ्स और रीजनिंग जो मिला के बनाते हैं वो 45 मार्क्स बनते हैं, और सिर्फ जीके और साइंस को अगर आप ऐड कर लोगे तो ये 30 मार्क्स का सिलेबस यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। अब मैं आपको टाइम देख लेती हूँ कि अगर यहाँ पे 30 क्वेश्चंस आपको जीके और साइंस के मिला के करने होंगे ना, 30 क्वेश्चंस को करने में आपको ज्यादा से ज्यादा जो समय लगेगा अगर आपको पेपर आता है तो 12 साढ़े 12 मिनट लगेंगे। 25 क्वेश्चन करने में लगभग 12 साढ़े 12 मिनट लगते हैं। मैं मान भी लूं कि यहाँ पे थोड़ा सा भी ज्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते हैं यहाँ पे, तो ज्यादा 15 मिनट का समय लगेगा। अगर आपको जीके और साइंस ये दोनों पोर्शन अच्छे से आते हैं तो 60 मिनट में से सिर्फ 15 मिनट में आप जीके साइंस कंप्लीट कर सकते हो, जो कि 30 मार्क्स की आपकी है। जबकि 45 मिनट्स जो है वो इन 45 मिनट के लिए दे भी दिए तो भी आपको पता है कि इन 45 क्वेश्चंस में से आपके हो सकता है रीजनिंग और मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस छूट जाए। अब यहाँ पे अगर मैं एक रफ कट ऑफ की बात कर रही हूँ कि 75 में से आपको कम से कम 43-44 के आसपास तो रहना ही पड़ेगा, है ना। कट ऑफ के लिए अगर बात करें तो वैसे तो कई जोन्स की 60 भी चली जाती है, 71 भी चली गई थी, लेकिन उतना बात नहीं करेंगे। अगर आपको मिनिमम इस पेपर को क्वालिफाई करना है तो कम से कम आपके, कम से कम मैं बोल रही हूँ, कम से कम, इससे कम में चांस नहीं है। 44-45 नंबर तो आपके लाने पड़ेंगे, और 45 में से 20 नंबर से पूरे आपके साइंस के ही आ रहे। जीके में मान लिया एक आधी क्वेश्चन आपको नहीं भी आता होगा, जीके भी मैं करा दूंगी आपको, टेंशन नहीं लेना, लेकिन साइंस में ना 20 में से 20 आना चाहिए, ठीक है। साइंस में ये नहीं लिखेंगे कि 19 भी नहीं लिखेंगे, 19.5 भी नहीं लिखेंगे। आपकी रिपोर्ट कार्ड जो आएगी ना उसमें जनरल साइंस में आपके 20 में से 20 मार्क्स आना चाहिए। 2018 में बच्चों ने साइंस पढ़ी थी, समझी थी, और 20 में से 20 मार्क्स मतलब फुल साइंस कवर करके आए थे बच्चे। आज भी बच्चों से आप पूछ सकते हो और कमेंट सेक्शन में आपको दिख जाएगा 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स जो है वो आएंगे। 2018 में एग्जाम कैसा आया था, क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, बच्चों का जो डर था एग्जाम को लेके और एग्जाम देने के बाद जो सिचुएशन थी वो मैंने एक्सपीरियंस की है। पूरा 2018 का एएलपी का एग्जाम जो है वो हमने कंडक्ट कराया था, मैंने पूरा साइंस जो है वो कवर कराई थी। अब यहाँ पे सिलेबस में अगर मैं बात करूं ये चीज होगी। अब देखो सीबीटी 2 की बात करते हैं। सीबीटी 2 में आपके पास जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के फिर से 10 क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे कवर किए जाएंगे। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है वो 40 नंबर की है, इसके लिए भी, और देखो यहाँ पे 40 नंबर की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, 10 नंबर का आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर है, 50 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, है ना। और यहाँ देखो आपके पास 25 और 25 है ना, प्लस में कितना हो गया 50। 50 क्वेश्चन आपके इंटेलिजेंस इन मैथ्स यानी कि रीजनिंग और मैथ्स के लिए, और 50 क्वेश्चन आपके साइंस, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, एंड 10 क्वेश्चन जीके के, बराबर बैठ रहा है। और एक आपका कोई भी रिलेवेंट ट्रेड होगा, यानी कि जो भी आपने फील्ड फिल किया है उससे रिलेटेड आपके 75 क्वेश्चन जो है वो वहां से आएंगे। टोटल 175 क्वेश्चन हो गए। सीबीटी 2 भी आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको इस चैनल के ऊपर शुभम सर ऑलरेडी करा रहे, जिनको ये कॉन्फिडेंस है कि एएलपी सीबीटी 1 में कोई हमें रोक ही नहीं सकता, हम आराम से क्वालिफाई करेंगे, वो सीबीटी 2 के लिए शुभम सर के साथ जरूर से ज्वाइन करिए। इनमें से कुछ टॉपिक, मतलब वैसे तो सारे टॉपिक सर ही करा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं फोकस करूंगी, जैसे हीट एंड टेम्परेचर है, ठीक है, उसके अलावा वर्क पावर और एनर्जी है, वो थोड़ा सा आपको अलग पार्ट, टेक्निकल पार्ट से करा देंगे, लेकिन बेसिक पार्ट से ना वो मैं करा दूंगी। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है जिसका नाम है एनवायरमेंट एजुकेशन। अब ये देखो आप, एनवायरमेंट एजुकेशन
साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये पोर्शन आपके कहीं हट नहीं रहे। आपका जो पार्ट 1 है उसमें एनवायरमेंट डिटेल में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीके वाले पोर्शन में है। अब आप जीके के लिए साइंस एक बार पढ़ लोगे, आप जीके के सेक्शन के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहां से पढ़ोगे? आप मिसाइल्स, डीआरडीओ, इसरो, आपकी पनडुब्बियां कैसे काम करती है, रेलवे फॉर दैट मैटर, रेलवे का मैकेनिज्म क्या होता है, ये सब आप कैसे पढ़ोगे, कहां से लाओगे, कैसे करोगे, ये पार्ट भी यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। ये सिलेबस मैंने इसलिए दिखाया है ताकि 1% को भी आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अच्छा जो हमें पढ़ाया जाएगा वो सिलेबस से कहीं अलग है। नहीं, बिल्कुल अलग नहीं है। हीट एंड टेम्परेचर यूनिट्स वाला हालांकि मैं बहुत क्लियर कर दूं, ये पूरा पोर्शन आपको शुभम सर जो है वो आपके इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी 4-5 वीक से क्लासेस ले रहे हैं, शायद उससे भी पहले, और वो पूरा बढ़िया से कवर करा रहे हैं। बट जो बेसिक चीज होती है ना, बेसिक चीज, एडवांस आप तभी समझोगे जब बेसिक समझ आएगा। तो जब आपका सीबीटी 1 ओवर हो जाएगा तो सीबीटी 2 में कुछ कुछ पोर्शंस जो है हालांकि वो फिर से पूरा करेंगे, पर मैं यहाँ पे बेस एक बार बना के दूंगी जिसमें से एनवायरमेंट एजुकेशन, राइट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन, और बाकी स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स और जितना भी पॉलिटिक्स वाला जो करंट अफेयर है, जनरल अवेयरनेस का पार्ट आता है, वो मैं आपको यूट्यूब पे करा दूंगी, यानी कि इधर ही करा दूंगी। अब कोर्स की एक बार बात कर लेते हैं। देखिए जनरल साइंस का ये स्पेशल एएलपी कोर्स है। अब यहाँ पे ऑल स्टेट्स या ऑल एग्जाम्स जो है वो भी इसको कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसमें कहाँ से शुरू करूंगी, तो दिस विल बी योर पार्ट नंबर 1। कंप्लीट केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी पूरी की पूरी। फिजिक्स जो है वो हम डिटेल में करने वाले हैं। कई बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैम पहले वाले साइंस के बैच से इस वाले साइंस के बैच में डिफरेंस क्या है, तो जो डिफरेंस है वो भी मैं गिना देती हूँ और आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से एक्सप्लेन भी कर देती हूँ चीजें। सबसे पहले कंप्लीट फिजिक्स है डिटेल में, यानी कि जब मैं आपको लाइट वाला चैप्टर करा रही हूँ ना, या जब मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी करा रही हूँ, या फॉर दैट मैटर मैं आपको ग्रेविटेशन वाला चैप्टर करा रही हूँ यहाँ पे, तो 10th लेवल तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 10th में आपके पास बहुत ऐसी डिटेल्स और बहुत ऐसी चीजें हैं जो शायद पहले आपने की नहीं है, या लाइट चैप्टर आप में से कई बच्चों को समझ नहीं आता, बाकी चैप्टर्स तो एक बार को समझ भी आ जाएंगे। तो हम फिजिक्स जो है वो डिटेल में करने वाले हैं, पार्ट नंबर 1। ठीक है, ये केमिस्ट्री आपने डिटेल में कर ली, फिर फिजिक्स जो है, केमिस्ट्री भी आपकी पूरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ, इक्वेशंस के साथ बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, और एनसीईआरटी को ध्यान में रखेंगे। एक चीज यहाँ पे नोट कर लीजिए कि हम 9th और 10th की एनसीईआरटी को ध्यान में रखेंगे। कंप्लीट बायोलॉजी, बायोलॉजी में 3rd नंबर पे कराऊंगी क्योंकि बायोलॉजी आप बहुत अच्छे से मेरे साथ कवर कर चुके हो, है ना। और मेन जो है वो केमिस्ट्री और फिजिक्स को पहले कंप्लीट अगर कर लेंगे तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि हाँ चलो फिजिक्स वाला पोर्शन जो है जो एएलपी में अच्छे से पूछा जाएगा वो हमें आता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ 20 मार्क्स में से मैं अगर ये बोलूँ 7-7-14 7-21, ठीक है, 7-7-14 7-21 हो गया, ये किसी एक पोर्शन में कम कर दो, 6 कर दो यहाँ पे, आप 20 हो गया। तो ये 7-6-7 का कोई रेशियो नहीं है, जितने क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं उतने ही क्वेश्चन बायो के आते हैं और उतने ही क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं। एएलपी के 2018 के पेपर में एक बार तो ऐसे भी हो गया है कि केमिस्ट्री जो है वो 10 नंबर की आ रही है और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री जो है, फिजिक्स बायो जो है वो 6-4 नंबर के आ रहे हैं, बायो आ रही है 9 नंबर की, बाकी पोर्शन आ रहे हैं कम मार्क्स के, है ना, फिजिक्स आ रही है 9-10 नंबर की और बायो केमिस्ट्री आ रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ये मत सोचना कि टेक्निकल बैकग्राउंड है तो आपको जो सीबीटी 1 है उसमें फिजिक्स ज्यादा पूछी जाएगी जो कि आपका बेसिक नोशन है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने फिजिक्स सीबीटी 2 के लिए पार्ट ए के लिए आपकी रखी है संभाल के। सीबीटी 1 का जनरल पेपर होता है जैसे ग्रुप डी में आया या जैसे आपके जो पेपर जो भी आपका रेलवे पूछता है उसी तरीके से। हालांकि हम पढ़ाई पूरी ग्रुप डी के पैटर्न पे करेंगे जिसमें मैं बता देती हूँ क्या करने वाले हैं। कंप्लीट बायोलॉजी हो गया, तीनों पार्ट कंप्लीट करेंगे। एमसीक्यूज आपको हर एक चैप्टर के अलग से आपको मिलेंगे, ठीक है, यानी कि इनकी पीडीएफ मिलेगी, क्योंकि अगर हम चैप्टर्स डिटेल में करेंगे तो फिर हम एमसीक्यूज भी डिटेल में करें ऐसा नहीं है। हालांकि मैं फिजिक्स के आपको एमसीक्यूज चैप्टर वाइज काफी कराने के लिए कराऊंगी आपको, लेकिन उसके बाद भी मैक्सिमम पोर्शन एमसीक्यूज का आपको घर के लिए मिलेगा, क्योंकि एक आप टोटल मिलाओगे तो आपके पास कम से कम 16 चैप्टर, 8 चैप्टर 8 चैप्टर 32-33 चैप्टर से ज्यादा ही है इस तीनों में,
है ना, उसको करने के लिए अपने को चाहिए 3-4 महीने। अगर सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाता है और आरआरबी एएलपी के एग्जाम में कुछ टाइम अभी रह गया है, मान लीजिए 15 दिन से ज्यादा टाइम है, 1 महीना 1.5 महीना, तब आपकी मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करा दूंगी। लेकिन पहले मेन मोटिव होगा थ्योरी पार्ट जो है, सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना। हालांकि एमसीक्यूज आपको हर एक चैप्टर के मिलेंगे, आप रिवाइज कर सकते हो और ये पूरा पोर्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा। कंप्लीट नोट्स का मतलब क्या है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। कई कई चैप्टर ऐसे होते हैं जिनके नोट्स नहीं दिए जा सकते, जैसे अब मस्कुलर सिस्टम है, ज्यादा नहीं आएगा तो उसकी मैं आपको पीडीएफ के साथ पीपीटी की कन्वर्जन पीडीएफ और क्वेश्चन आंसर दे दूंगी। जिन टॉपिक्स का ऐसे होगा कि भाई थ्योरी पोर्शन नहीं हो सकता, उनका आपका पीडीएफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा साइंस स्पेशल में और क्या स्पेशल है जो उसको साइंस 1 से अलग करता है, तो सबसे बड़ी बात एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आपको पता है ग्रुप डी ने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से जो क्वेश्चन, जैसे 25 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो कम से कम 5-6 ग्रुप डी के क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, एंड द सेम थिंग विल रिपीट इन एएलपी। तो हमें ना एग्जाम्पलर वाला पोर्शन जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल और डायग्राम, तो जब फिजिक्स का जो चैप्टर आप कर रहे होगे उसके न्यूमेरिकल्स में कराऊंगी, जो चैप्टर आप कर रहे होगे उसका डायग्राम जो एनसीईआरटी में मेंशन होगा वो मैं आपको कराऊंगी, कि कल को अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से आता है तो आप उसको कवर कर पाओ। एनवायरमेंटल साइंस जो है वो कवर करना है, जिसके लिए वैसे ये सीबीटी 2 का पोर्शन है, तो ये जब मैं आपको करा रही होंगी ना तो मैं सीबीटी 2 वाले पोर्शन में कराऊंगी, इसको अभी मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। यहाँ पे बस कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दूंगी, जिसका थ्योरेटिकल पार्ट मैं आपको सीबीटी 2 के लिए कराऊंगी। या मान लीजिए कि हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, न्यूमेरिकल, डायग्राम, ये 5 पोर्शन फिनिश कर लिए, फिर अगर टाइम बच रहा है तो हम कंप्लीट कर लेंगे, वरना हम इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। 100 फ्री टेस्ट आपके सामने प्रोवाइड होंगे। तो दिस इज व्हाट वी हैव मेंशन, और आप आराम से इस कोर्स को ना संडे तक परचेज कर लो। अगर आप संडे तक ये कोर्स लेते हो वो साथ में, तो आपके 499 का ही कॉस्ट है। आज शनिवार है, सैटरडे है, कल संडे है, संडे लास्ट है इसका 499। उसके बाद इस कोर्स का वैल्यू मैं कभी कम नहीं करने वाली हूँ, ये फिर आपका 999 ही रहेगा, ठीक है। ऑल दो 999 वैल्यू भी अपने आप में कम ही है, जिस तरीके से और भी लोग आप देख रहे होगे पढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। बाकी मैंने ये सिर्फ अपने रेफरेंस में किया, मेरा मेन मोटिव इसका ये प्राइस करने का इसीलिए था फॉर 5 डेज, कि जो बच्चे अवेयर हैं, जो आज ही से अपनी तैयारी शुरू करते हैं, उनको बेनिफिट होना चाहिए। जो बच्चा ये है कि एग्जाम की नोटिफिकेशन आने के बाद भी जब एग्जाम की डेट आ जाती है उसके बाद जो तैयारी करते हैं, फिर उनको ये वाली चीज का एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। भाई आप तो ऑलरेडी लेट हो, आपका जेस्ट ही नहीं है, आप में वो हिम्मत ही नहीं है कह लीजिए, या आप में वो डेडिकेशन नहीं है जो एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए होनी चाहिए। एएलपी का बच्चा 2018 के बाद से इंतजार कर रहा है कि कब एएलपी का नोटिफिकेशन आएगा, और जो लोग इतना डेडिकेशन से इंतजार कर रहे हैं वो मुझे लगता है नोटिफिकेशन या एग्जाम की डेट का तो इंतजार नहीं कर रहे होंगे, वो आज से ही पढ़ना शुरू कर देंगे, आज से ही तैयारी करना शुरू कर देंगे। तो ये चीजें याद रखिए। आपका साइंस का जो बैच है वो लॉन्च हो रहा है, और सैटरडे यानी कि आज इसकी पहली जो आपकी वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो, यही चीजें हैं जो मैं कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी विद फ्यू क्वेश्चंस ऑफ एएलपी। एएलपी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ। एएलपी में क्या क्या चीजें आपसे पूछी गई थी, पिछली बार का पेपर जो है वो कैसा था, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। एंड अगेन आई रिपीट कि वैल्यू इसकी कहीं पे भी कम नहीं है, क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। प्राइस को इतना कम करने का सिर्फ एक ही रीजन है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है ना वो जुड़ सके, और उनके पास ये कहने को नहीं होना चाहिए कि भाई हमने तो तैयारी की नहीं क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं थी, हमने बुक्स नहीं खरीद पाई। अगर आप सीबीटी 1 की साइंस की बुक या फिर ईवीएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एमसीक्यूज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये सब भी परचेज करते हो तो भी आपका 999 से ऊपर का ही बिल बैठता है ना। लेकिन मैं यहाँ पे आपको पढ़ा भी रही हूँ, सारी चीजें आपको प्रोवाइड भी कर रही हूँ, एंड सबको पता है कि जब भी कोई बैच या कोई क्लास चलती है तो मैं सबको साथ लेके ही चलती हूँ। तो ये वाली क्लासेस जो हम करने वाले, उसके अलावा ये वाली क्लास मैंने बताई आपकी शुभम सर की जो चल रही है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, यहाँ पे ये क्लास बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। अगर आपको पूरा यकीन है कि सीबीटी 1 तो आप क्वालिफाई कर ही लोगे, जो कि कर ही लोगे, अब तैयारी कर रहे हो तो आप शुभम सर के बैच के साथ भी यहाँ पे जुड़ सकते हो, राइट। ये सारा कोर्सेज मैंने आपको बता दिए, और आज 8 बजे आना नहीं भूलेगा। अपनी क्लास का जो टाइम है वो 8 PM पे होने वाला है। आपके जो पर्टिकुलरली डाउट हैं वो भी आप मुझे इसी बैच में पूछ सकते हो। क्लास 24 है ना, उस पे जाइए, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, प्रिपरेशन वाले पार्ट में जाइए, यहाँ पे साइंस ऑल वाला एग्जाम प्रिपरेशन आप जाओगे,
ऑल आपको नजर आएगा। ऑल में देखना साइंस स्पेशल फॉर आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन वाला जो बैच है उसको क्लिक करिए, यहाँ पे उसके फीचर्स खुलेंगे, साथ में आप बाय नाउ कर सकते हो 8 PM to 9 PM। मंडे टू सैटरडे मैंने इसलिए रखवाया है क्योंकि वीक में एक दिन की तो आपको छुट्टी मिलेगी मिलेगी, है ना, वो मिलेगी आपको संडे को। उसके अलावा कोशिश ये होगी कि मंडे टू सैटरडे क्लासेस हो। ऑल्दो इस वाले वीक जो अगला वीक आने वाला है उसमें आपकी 26 जनवरी भी आने वाली है, तो एक दो वो छुट्टियां हो जाएंगी, बट यस आपका जो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड होगा उसमें आपकी क्लासेस रेगुलर चलने वाली हैं, ठीक है। साइंस पढ़ेंगे नहीं, साइंस एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ के समझेंगे और समझ के जो है वो अपने दिमाग में डालेंगे। थोड़ा जो मैं कुछ टिप्स देने वाली हूँ इस क्लास के अंदर, आज की इंट्रोडक्शन वीडियो में कुछ आपको टिप्स भी दूंगी, वो भी यहाँ पे जो बच्चे कभी न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हैं, बहुत ही डरते हैं, कैसे क्वालिफाई इस एग्जाम को करना है, राइट। तो मेरे साथ आप जुड़ जाइए और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए इस बैच को। आज मैं देखना चाहती हूँ कितने बच्चे उस डेडिकेशन के साथ अपनी लाइफ को लेके जा रहे हैं कि हाँ हमको चाहिए। और सबसे मैं बता दूं पहले 2023 और 24 ये आपके 2022 भी समझ ही लीजिए, 2022 में भी काफी वैकेंसीज आपकी आ चुकी हैं, अनाउंसमेंट हो चुकी है, कई पेपर आप लोग दे चुके हो। और 2022 और 2023 में अगर आपने जॉब नहीं सिक्योर की तो शायद जॉब सिक्योर करना बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। फिर वही है, प्राइवेट ढूंढना पड़ेगा, नौकरी करनी है सरकारी, नहीं तो बेचनी है तरकारी, ठीक है। या तो सरकारी नौकरी करो, नहीं तो तरकारी बेचना फिर ज्यादा बेटर ऑप्शन है ना, ऐसे वाला। चलो ठीक है, वैसे तो कुछ नहीं है, आपके दिमाग बहुत शार्प है, आप कुछ भी और अच्छा कर सकते हो जिंदगी में, लेकिन जिस चीज के लिए 2 3 4 साल लगाए हैं, मेरा मेन मोटिव ये है कि या तो आपका माइंड ही नहीं है इस तरफ गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ, लेकिन अगर आपने गवर्नमेंट जॉब की, रेलवे की, और आप साइंस बैकग्राउंड से और आपने तैयारी की है, 2 3 साल लगाए हैं, 2018 से आप इंतजार कर रहे हो 4 5 साल से, तो बनता है कि एक बार इसको आप ट्राई करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने क्लासेस में। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, मंडे को इसका फुल फ्लैश क्लास होने वाला है, मतलब मंडे से प्रॉपर केमिस्ट्री के साथ शुरू करने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिएगा और जल्दी से ज्वाइन कर जाइए, ठीक है। सोचना नहीं है, रीथिंक नहीं करना है ना। आई हैव प्रूवन मेनी टाइम्स 2018 से कि चीजें कैसे करी जाती हैं, कैसे रेलवे में क्वालिफाई किया जाता है, ठीक है। अभी भी ग्रुप डी के बहुत सारे ऐसे बच्चों के जिनके रिजल्ट्स आए हैं, उनके साइंस में उन लोगों का कहना ये है कि डिस्पाइट ऑफ सो मेनी हार्ड थिंग्स, के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आ रहे हैं, डायग्राम्स आ रहे हैं, आप बच्चों को पूछो 25 में से बच्चे मैक्सिमम क्वेश्चन 23 तक का, मैक्सिमम 23 24 का मैक्सिमम स्कोर बच्चे फुल भी करके आए। कई बच्चों का तो ये कहना है कि साइंस में ना 25 में से 25 ठीक है हमारे, एक भी गलत नहीं है। तो उस लेवल पे आके अगर तैयारी की जाएगी तो यहाँ पे भी 20 में से 20 पूरे मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो लेट्स मीट इन द क्लास। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। इस साल जॉब लगानी है। थैंक यू सो मच।